तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल। यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया? कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ, तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा छठ मैया के बहाने यमुना मैया में सियासी डुबकी लगाने गए थे। कैमरा सामने था तो सामने जो आया उसे ही लगे रगेदने। यमुना में जितना झाग नहीं उठता उतना इनका गुस्सा उबला। इसको सर पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? लेकिन ये सियासत आफत बनते देर न लगी। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है। मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता था? कोई नहीं आता। कभी आपको नहीं दिखाई सर, मैं यहाँ रोज रहता हूँ। मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो सर? आज आप आए हो सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। जिन दर्शकों को अभी भी ये समझ नहीं आया कि यहाँ छठ के पावन मौके पर यमुना किनारे वोट की गंगा में डुबकी लगाकर सियासी अर्घ दिया जा रहा है, ऐसे मासूम मानव जान लें कि दिल्ली के दिव्य नेता 1993 से ही यमुना को साफ करने का स्वांग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर यमुना का कीचड़ उछाल रहे हैं। दिल्ली सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इसी दिल्ली में 1993 में बीजेपी की सरकार थी। वही 1993 जब यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ। यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और 3 बीत गया। 5000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए, लेकिन हाय रे यमुना, उसका आंचल मटमैले से काला हो गया। कोई नेताओं से पूछे कि यमुनोत्री से चली नीली यमुना दिल्ली में काली क्यों हो जाती है? यमुना करीब 1400 किलोमीटर तक बहती है। इसका सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से गुजरता है, लेकिन यहाँ 80% से ज़्यादा प्रदूषण मिलता है। कोई सभी सियासी पार्टियों से पूछे कि दिल्ली में जो 40 से अधिक नाले यमुना में गिरते हैं उसे आज तक क्यों नहीं रोक पाए। दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ के पानीपत ड्रेन नंबर DD1, DD2, रोहतक एक्स रेगुलेटर, DD6 और DD8 से ज़्यादातर गंदगी यमुना में मिल रही है। हरियाणा सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन जब 2 राज्यों में विवाद है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? किसके अंडर आता है? क्या बीजेपी के पास इस बात का जवाब है कि बीजेपी की सरकार वाले यूपी के मथुरा में रिफाइनरी से पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन्स आज भी यमुना में क्यों गिर रहे हैं? क्यों आगरा में शहर और कारखानों का गंदा पानी यमुना में गिरता है? क्यों जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो ताजमहल के पास टैंकरों से यमुना में पानी डाला गया था? क्या छुपाना था? दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के पास है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। यमुना पर जाहिर है वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जब दिल्ली में सरकार का मतलब केंद्र के बिठाए हुए उपराज्यपाल हैं तो केंद्र की भी जिम्मेदारी है या नहीं? जब आप केजरीवाल की हर छोटी बड़ी योजना को अटका सकते हैं तो क्यों नहीं हंगामा खड़ा करते जब देखते हैं कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 1 ppm यानी पार्ट्स ऑफ मिलियन हो गई है। ये इतना ज़्यादा है कि इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ छठ पूजा की नहीं है, यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली से रोज़ 935 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होती है। इसमें से 230 मिलियन गैलन पानी यमुना से आता है। तो ये दिल्ली वालों की ज़िंदगी का सवाल है। यमुना का जहर दिल्ली की मिट्टी और भूजल का कैंसर फैला रहा है। छठ पर इस सियासी शोर के पीछे नियत में बैठे चोर को सब देख रहे हैं। सच ये है कि यमुना को साफ करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये उतने ही कम हैं जितना कम यमुना में पानी। यमुना की गंदगी आईना है जिसमें नेताओं की मैली नीयत साफ दिखती है।